फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। ज्योति रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में आज स्टार्टिंग करते हैं खाना बनाने से। तो यहाँ हम सब्जी बना रहे थे। तो आज हमने बनाई थी आलू परवल की सब्जी और चावल रोटी। तो यहाँ गौरी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उसको वैसे भी हमारे घर में आलू परवल की सब्ज़ी कम ही पसंद आती है उसे। तो ज़्यादातर हम जब आलू परवल की सब्ज़ी बनाते हैं तो कुछ और बनाना पड़ता है। तो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बच्चों का तो मन करता है कुछ ना कुछ खाने का। लेकिन ऐसा होता है कि जब बच्चे बीमार होते हैं, वैसे तो हम लोग डांट डपट के खिला भी देते हैं, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं तो ये लगता है कि ऐसा कुछ बना दिया जाए जो वो पेट भर के खा ले, वरना भूखे रह जाएंगे तो हमारा खाना बनाना बेकार होता है। और सबकी पसंद का खाना बनाते बनाते हम लोग अपनी पसंद नापसंद भूल ही जाते हैं। तो यहाँ हमारे पापा को बिल्कुल सादा खाना पसंद है, बिल्कुल सादा, मतलब एक भी मिर्च तेल मसाला कम और एक भी मिर्च नहीं खाते हैं। बच्चों को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, हस्बैंड को स्पाइसी पसंद है। जो बच्चे खाते हैं वो को पापा ना खाएं, बाबा जो खाते हैं वो बच्चे ना खाएं, बड़े ना खाएं। और हमें सबके साथ ही एडजस्ट करना पड़ता है, सबकी नापसंद पसंद का ध्यान रखते हुए। हम औरतों को तो कभी पता ही नहीं चलता कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सबका ध्यान रखते रखते हम अपनी पसंद नापसंद भूल ही जाते हैं। तो यहाँ हमने दाल चढ़ा दी थी कुकर में थोड़ी सी, तो हमने कहा थोड़ी सी दाल वो खा लेगी। और चावल तो बन ही रहे थे, तो दाल चावल हो जाएगा। भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो हमने उसको फ्राई कर दिया था। शाम को बनाई थी, तो थोड़ा सा बस मिर्च वगैरह, क्योंकि सादी बनाई थी पापा के लिए। तो अभी बोली थी मम्मी थोड़े से इसमें एक दो मिर्च डाल दो, क्योंकि बिल्कुल सादी सादी लग रही है। तो बस एक दो मिर्च डाल के उसको भी हमने फ्राई कर दिया था। और यहाँ बना ली थी सारी रोटियाँ। और अब तो 2 घंटे का जो काम होता है वो हमारा 4 घंटे में निपट पाता है, क्योंकि छोटा बाबू है। हमको मत समझ लो, रोटी बनाने बनाते बीच 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 में दो तीन दफ़े मतलब जाना पड़ता है उसके साथ। तो ये देखिए यहाँ हमारी फटाफट से रोटियाँ हम सेक रहे थे, क्योंकि खाना उसको लगा के दे देंगे जल्दी से, तो क्योंकि उसको दवा भी खानी है। तो ये हमने गरम गरम से रोटियाँ सेक के सबसे पहले उसके लिए खाना लगा दिया था। अच्छा, हम औरतों के दिमाग में एक साथ कई चीज़ें चलती रहती हैं कि जैसे हम रोटी बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा है कि इसके बाद हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी तो लगता है कि ये 2 हाथ भी कम पड़ जाते हैं काम करते करते। कभी लगता है सुबह जिस हिसाब से बिस्तर छोड़ो तो ये लगता है पता नहीं दोबारा कितने टाइम ये बिस्तर पकड़ने को मिलेगा, क्योंकि पूरा दिन भागम भाग लगा रहता है। और यहाँ तक कि ये समझ लीजिए पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो बीच बीच में टाइम निकाल लेते हैं कि पानी भी पीना भूल जाते हैं। तो बस इसी तरह से भागम भाग ज़िंदगी चल रही है। कभी कभी लगता है कि साथ मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ही ऐसा होता है। जितना जल्दी सोचते हैं काम करने के लिए उतना ही लेट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए फटाफट से रोटियाँ हम सेक ले रहे हैं। और रोटियाँ सेकने के बाद सभी के लिए खाना लगा देंगे, क्योंकि पापा का भी टाइम हो रहा है खाने का। सुबह दलिया बना दी थी उनके लिए, तो उन्होंने थोड़ी सी दलिया नाश्ते में खा ली है, तभी थोड़ी सी तसल्ली है उन्हें। गौरी को दलिया वगैरह कम पसंद है, तो इसको तो सीधे बस खाना ही चाहिए, या पास्ता वगैरह। तो इस समय अभी पास्ता वास्ता कुछ नहीं दे रहे। तो ये देखिए यहाँ हमारी बन गई है बढ़िया सी अरहर की दाल, और ये बनी है आलू परवल की सब्ज़ी जो उसको खानी नहीं है। और यहाँ हमने बना के रख दिए भिंडी की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो बस उसको लगा देंगे खाना, तो वो खाना खा लेगी। और कभी कभी सोचते हैं ना कि इतनी बड़ी भागम भाग ज़िंदगी में हम लोग कहीं खो से गए हैं। मतलब समय ही नहीं मिलता है, बस वही सुबह उठो, पति बच्चे सबके आगे पीछे, बस ये काम वो काम, इन सब कामों के बीच में ज़िंदगी बिल्कुल बिजी सी हो गई है। पता ही नहीं चलता है कि आखिर हम कहाँ खो से गए हैं। होता है आपके साथ कि नहीं होता है? मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। हमें तो पता ही नहीं चलता है। शाम होती है तो सुबह की चिंता, सुबह होती है तो शाम की चिंता। शाम को लेटो तो ये लगता है सुबह क्या बनेगा, क्या खबेगा, क्या नाश्ता बनेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। शाम और सुबह जब तक करके फुर्सत नहीं पा पाओ तब तक चिंता लगेगी शाम को खाना में क्या बनेगा। प्रेस भी करने हैं, कपड़े भी उठाने हैं, मतलब एक दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और ये देखिए वो खाना खा रही थी, तो यहाँ बाबू कर रहे थे परेशान। तो बोली मम्मी इनको आप पकड़ लीजिए तो हम खाना खा लें। तो हम रोटी बंद करके आ गए थे इनको थोड़ा सा चुप कराने, ताकि ये सो जाएं, तो थोड़ा सा फिर हम काम में लग जाते हैं। तो मतलब बताया क्या आपसे कि एक साथ कई सारे काम चलते रहते हैं। अब कभी कभी तो लगता है भगवान 2 हाथ की जगह 10 हाथ देता तो वो भी कम पड़ जाते।
तो यहाँ देखिए हमने बाबू को धीरे धीरे पहला फुसला कर सुला दिया है। सुलाने के बाद फिर से लग जाएंगे जाके अपने उसी काम में। और ये देखिए वहाँ से फुर्सत होके आए तो हम आ गए किचन में, और हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि जब हम रोटी सेक रहे थे तो हमें बनानी थी पापा के लिए चाय, और थोड़ी सी चाय हमने चढ़ा के रख दिया और दिमाग से बिल्कुल भी नहीं ध्यान रहा कि हम चाय चढ़ाए यार। और बाबू को सुलाने के चक्कर में ये देखिए मेरी केतली का क्या हाल हो गया। सच में बता रहे, दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कभी कभी तो चीज़ें हम दिमाग से मेरी उतर जाती हैं। कहते ना एक काम करो तो ये लगता है चलो एक काम ख़त्म हो गया, तो मेरा एक काम के साथ दूसरा काम बढ़ भी जाता है। हो जाता है कभी कभी ऐसा, दिमाग में इतना डिप्रेशन सा हो जाता है कि अकेले लगता है क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ हम लगा रहे थे दुकान के लिए टिफ़िन, तो सबसे ज़्यादा तो टेंशन ये लगी थी अब ये केतली साफ़ कैसे होगी। तो यहाँ ऊपर निकली थी धूप, तो अब एक चिंता ये भी लगी थी कि कपड़े भी सुखाने हैं। तो अंदर तो सुबह कपड़े धुल के हमने डाल दिए थे, क्योंकि आज पूरी रात बारिश हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा बादल भी थे और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। लेकिन बीच में थोड़ी सी धूप निकली तो मन ललचा गया कि लाओ सारे कपड़े धूप में डाल देते हैं तो जल्दी सूख जाएंगे। तो ये देखिए हमने सारे कपड़े तो उठा के सारे घाम में डाल दिए, धूप में वगैरह डाल दिए तो ताकि सूख जाएंगे। लेकिन कहते नहीं है कि हवा इतनी तेज़ चल रही है, आप देख सकते हैं। तो कपड़ा डालने के बाद हम फिर से आके अपने काम में लग गए थे। और औरतों की ज़िंदगी होती है ऐसी है कि सुबह से शाम तक बस पत्नी बच्चे सास ससुर घर गृहस्थी बस इसी में रमा रहता है। अपने आप को तो वो भूल सी जाती है कि आखिर है क्या। कभी कभी हम बैठ के जब एकांत में सोचते हैं लगता है हम हैं क्या, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि बैठ के क्या कर रहे हैं, बस वही रोटी चौका बर्तन। कभी कभी बड़ा सा जीव सा उबने लगता है। तो ये देखिए सारी, और आज रात से बारिश हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है इस समय और ठंडक काफ़ी हो गई है। तो यहाँ कपड़े देखिए हमने बाहर डाल दिए हैं क्योंकि धूप अब थोड़ी थोड़ी निकल आई है तो कपड़े सूख जाएंगे सारे। तो कपड़े अपने फैला दिए हैं सारे। ये देखिए बाबू के कपड़े यहाँ डाल दिए हैं तो सारे सूख जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे कपड़े उड़ते बहुत हैं। तो बस चलते अब किचन में, और थोड़ी सी ध्यान नहीं रहा, दिमाग से उतर गई, चाय चढ़ाई थी और पूरी चाय की केतली जल गई है। तो फिर देखते हैं कैसे साफ़ होगी। एक काम करो एक बिगड़ जाता है काम। तो चलिए चलते हैं नीचे, किचन को समेट लेते हैं चल के। और मम्मी से भी पड़ गई थी डांट। मम्मी बोली थोड़ा सा ध्यान रखा करो चीज़ों का, ऐसे जल जाएगी तब इसको कैसे साफ़ करोगी। तो बस दिमाग में यही चल रहा था कि चीज़ें बिगड़ तो जाती हैं लेकिन सुधारने में बहुत समय लग जाता है। तो थोड़ी सी लापरवाही मेरी भी थी और ध्यान भी नहीं रहा। तो ये देखिए पूरी चाय की केतली का क्या हाल हो गया। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा हम इस केतली को कैसे साफ़ करें। तो यहाँ देखिए हमने पूरे घर में फिर से झाड़ू लगा दिए। वैसे सुबह उठे थे तो हमने पूरे घर में झाड़ू पोछा एक बार लगा दिया था पहले ही सुबह ही, लेकिन दोपहर में थोड़ा सा गंदा हो जाता है घर। तो खाना पीना करने के बाद हमने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया और सभी लोग खाना खा चुके हैं। और जो हमने जो सुखाए हुए कपड़े थे जो पहले के, तो वो हमने उठा के अंदर साथ ही साथ हम ले आए थे, तो वो हमने अंदर बेड पर रख दिए हैं और पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिए ताकि घर साफ़ हो जाए। पोछा हमने सुबह ही लगा दिया था तब इस समय अभी नहीं लगाएंगे। और बस दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि आखिर केतली साफ़ कैसे होगी। दिमाग में बस एक चीज़ अगर घुस जाए तो निकलने का नाम नहीं लेती है। और आज रात में पूरी रात पानी गिरा है जिसकी वजह से सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो गई है। सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी वापस आ रही है, अभी से ही सर्दी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं पर्दे वगैरह कितनी तेज़ हिल रहे हैं, मतलब इतनी ठंड हो रही है आज कि बाबू के लिए तो बहुत ठंड है तो हमने उसको गर्म कपड़े पहना दिए हैं। अच्छे से बताओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ मेरे पास। बताओ ये क्या नहीं करता, टीवी देखता है और क्या करता है, पढ़ाई नहीं करता है और क्या मोबाइल देखता है। बहुत गंदा बच्चा हो गया है ना। हैं इको पिटाई पिटाई लगा दें, इसकी शिकायत करें पापा से। किससे शिकायत करें बताओ, पापा से शिकायत करें। अच्छा पापा से देखो देखो पापा से बात करो
पापा से शिकायत होगी, ये पढ़ाई नहीं करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। हैं? बहुत शैतान हो गया है। देखो देखो, अरे बस। और वेदिका आई थी बाबू को खिलाने, तो यहाँ कह रही हैं मम्मी ये पढ़ाई नहीं करता, ये टीवी और मोबाइल बहुत देखता है। तो ये देखिए हम सारे कपड़े जो ऊपर से उठा के लाए थे, जो 2 दिन पहले से सूख रहे थे, तो उनको सारे उठा के लाए थे। तो यहाँ हम कर रहे हैं सारे कपड़े को फोल्ड। तो फोल्ड कर करके सारे कपड़े जो जहाँ के हैं उनको लगा के रख देंगे, और जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको अलग करके रख लेंगे। पूरा दिन काम ही काम रहता है, पता नहीं हम दूसरों लोगों को देखते तो ये लगता है सर हम ही इतना बिजी क्यों रहते हैं। अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए हो सकता है हम कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं, लगता है ये भी कर लें, ये भी। खैर करना तो सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम अकेले करते हैं, लेकिन हमें लगता है हम कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। तो ये देखिए हमने सारे कपड़े जो जहाँ के हैं वहाँ हमने एडजस्ट कर लिए हैं। मतलब एक काम को हमें 2 बार करना है, लेकिन कपड़े अभी ऊपर फैला के हैं तो अभी टेंशन लगी है, तो कपड़े देख लेते हैं चल के, वरना वो भी सूख गए होंगे तो साथ साथ उनको भी उतार देंगे। क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए लेट जाओ तो ये लगता है कि अरे एक चिंता लगी। और फिर बंदर हमारे यहाँ के तो ऐसे हैं, पता चला हम नीचे आराम से लेटे हैं और वो बंदर पूरे कपड़े फाड़ने में लगे हैं। तो इसलिए एक चिंता लगी रहती है, दिमाग में चिंता तो बनी रहती है। तो यहाँ बस हमने कपड़े सारे रख दिए, तो कपड़े रख के हम सीधे चले गए थे ऊपर कपड़े देखने के लिए। तो गाइस हम ऊपर आके देख रहे थे, हमने कि सारे कपड़े सूख गए हैं तो उठा लेते हैं। तो ये देखिए कपड़ों के हाल क्या हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है, और ये देखिए पूरी छत में कपड़े फैले पड़े हैं, सूखे हैं गीले हैं पता नहीं, लेकिन कपड़े सब पूरी छत में फैले पड़े हैं। तो चलिए पहले इनको समेटते हैं, जो सूखे हैं उठा लेते हैं। तो गैस कपड़े तो सूखे नहीं हैं, सारे गिर और गए थे नीचे, तो सारे कपड़े उठा के हमने अंदर ही डाल दिए हैं, क्योंकि बार बार कौन उठाएगा, और बाहर बादल एकदम से आते चले जाते हैं, तो अगर एकदम से चूक गया तो जो सूखे हैं वो भी चले जाएंगे, सारे गीले हो जाएंगे कपड़े। तो हमने अंदर ही डाल दिए सारे कपड़े, और इधर से हवा आती रहती है तो सारे कपड़े सूख जाएंगे, और सिर्फ साड़ी सूखी है, बाकी सारे कपड़े अभी गीले पड़े हुए हैं। तो साड़ी उठा ली है, बाकी सारे कपड़े अंदर डाल दिए हैं, अब सूखते रहेंगे आराम से, कोई हेडेक नहीं है। अब चलेंगे खाना खाएंगे चल के, सभी लोग खा चुके हैं, सिर्फ हम ही रह गए हैं। तब लगी है बहुत तेज़ से भूख, क्योंकि खाना खाने के बाद काम नहीं होता हमसे। थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। तो चलिए खा लेते हैं खाना। गैस बाबू यहाँ सो गया है, तो अब जा रहा है सुकून से खाना खा लेते हैं, क्योंकि उसको भी हमने तेल गाजर करके उसको सुला दिया है, कपड़े उसके चेंज कर दिए थे बीच में। तो अब जा रहे खाना खा लेंगे जाके, क्योंकि बाबू रहता है ना तो खाना खाते नहीं बनता है, क्योंकि वो रोता परेशान करता है। तो देखिए हमने खाना भी लगा लिया है और खा लेते हैं, और आइए आप लोग भी खा लीजिए आकर। और ये देखिए हमारी थाली, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए आकर।